शिव को पाना, शिव भक्ति को पाना बहुत कठिन विषय है। शिव जी को पाना कठिन नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को समझना सबसे कठिन विषय है, सबसे कठिन। शंकर भगवान को पा लेना, एक लोटा जल चढ़ा देना, शिव के मंदिर चले जाना, बाबा को एक अक्षत का दाना समर्पित कर देना, बाबा को अपने मन की बात कह देना, बेलपत्र समर्पित कर देना, ये सब कुछ है। शिव भक्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर शिव को पाना कठिन है। शंकर भगवान को प्राप्त करना कठिन। शंकर भगवान की भक्ति करना सरल है, पर शिव को समझना, उनको पाना बहुत कठिन है। उनको समझने में बहुत समय लगता है। सारे देवताओं को समझना सरल है, पर शंकर को समझना कठिन है। आप शिव को समझ जाएं, ये बहुत कठिन विषय है। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, इनका तप करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो भी शंकर को नहीं समझ पाते। आप और हम तो साधारण हैं। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी तो एकदम सिंपल, एकदम सादी है। 2 रोटी खाना, राम नाम गाना, कथा में जाना, अपना कर्म करना, भजन करना और अपनी भक्ति में डूबना। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद क्या है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। क्यों? घर में जायदाद बहुत सारी है, दुकान बहुत सारी है, माल भरा हुआ है, गोडाउन भरा हुआ है, प्रॉपर्टी बहुत है, गाड़ी बहुत है, बंगला बहुत है, सब कुछ है। और घर में अगर बच्चे बुद्धि विहीन हैं, उनमें विवेक ही नहीं है, बच्चों में बुद्धि ही नहीं है, और अगर बुद्धि भी है तो ऐसी बुद्धि है कि पूरा पैसा ले जाकर मदिरालय में लगा रहे हैं, वैश्यावृत्ति में लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, मांसाहार में लगा रहे हैं, या गलत जगह लगा रहे हैं, तो वो बुद्धि किस काम की? फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो संपत्ति किस काम की? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है श्रेष्ठ बुद्धि, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य। थोड़ा शांति रखना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा धैर्य बांध कर रखो। हम लोग क्रोध में आते हैं और बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर विनाश के देवता हैं, कहने वाले कह देते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने संहार किसका करा है वो भी तो समझो। कोई राम नाम जप रहा है तो क्या शंकर भगवान ने उनका संहार करा है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, करा है? नहीं। कोई कृष्ण नाम जप रहा है तो शंकर भगवान ने उसका संहार करा है?
कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो क्या भगवान ने उसका संहार किया है? नहीं, भगवान उसका संहार नहीं कर रहा। संहार किसका करा? जो तप साधना में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उसकी भक्ति को कोई तोड़ रहा है, उसका संहार किया है। शिवजी ने संहार किसका करा? जो कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान की अविरल भक्ति को, तप को तोड़ रहा है, संहार उसका किया। विदल उत्पल आकर खड़े हो गए, संहार उनका करा है। अंधकासुर आ गया, संहार उसका करा है। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान आ गया, मान आ गया, संहार उसका करा। कई लोग कहते हैं शिव संहार के देवता है। लिखने वाले ने गलत लिख दिया, कहने वाले ने गलत कह दिया कि शिव संहार के देवता है। उसको लिखना था शिव संसार के देवता है और उसने लिख दिया संहार के देवता। लिखने वाले ने लिख दिया शिव विनाश के देवता हैं, लिखने वाले को लिखना था शंकर अविनाशी है, वो विनाश का देव नहीं। वो हमारी बुद्धि में जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अभिमान आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, काम आ जाता है, वासना आ जाती है, शिव उसको समाप्त कर देते हैं। शिव उसको समाप्त करते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पास में कि इस क्षेत्र में इतने शिव भक्तों को देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा होगा। इतने शिव भक्तों को देखकर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भगवान शंकर के इतने भक्त हों, पूरा ग्राउंड, तीनों पंडाल, दीवालें, सबके मकानों की छत, रोड, पुल, पूरी गांव की एक एक गली भक्तों से भरी पड़ी हुई है। और इतने भक्तों को हम नहीं दिख रहे हैं। आप टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी पर देख रहे होंगे, पूरी गलियां भरी पड़ी हुई है, पूरे गांव की छतें भरी पड़ी हुई हैं। और इतने शिव भक्तों को हम नजर भी नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के कानों में इतने चोंगे भी ना लगे होंगे, क्योंकि चोंगे की भी कैपेसिटी होती है। एक कथा में लगभग 500 चोंगे लगते हैं। पर आज हाले कोसा की कथा में वो 500 चोंगे भी कम पड़ रहे हैं और 500 चोंगे से भी ज्यादा शिव भक्त यहाँ पर समा है। ये अविरल भक्ति है आपकी। महाराज जी कह रहे थे इतने शिव भक्त छत्तीसगढ़ की धरा पर, इस हाले कोसा क्षेत्र में, इस राजनांदगांव के इस क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के इस क्षेत्र में अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये कहीं भोलेनाथ बाबा की कृपा ही, शिव की कृपा ही है, उनके उदार, उनकी करुणा। और मैंने तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव जी संहार करे हैं, पर काम का संहार करे। शिव जी ने भस्म किया, पर कामदेव को किया। क्योंकि ये भीतर का जो अहंकार है ना, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान
हमें नष्ट कर देते हैं। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और तुम भी भगवान शंकर से कहा करो, मुझे वो दो जो मेरे हक का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे अपना दो। शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से? पार्वती, संसार में रहने वाला शिव भक्त मुझे वो दे जो उसका खुद का है। अब खुद का क्या है तुम्हारे पास में जो शंकर जी मांग रहे हैं? पैसा, जिसको तुमने दुकान पे बैठ के कमाया, फैक्ट्री में कमाया, वो तुम्हारा है? जम के बोलो जरा। नहीं। घर, जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री में सिग्नेचर हुआ, ठप्पा लगा, साइन हुए, वो तुम्हारा है? नहीं। कपड़े, वस्त्र, आभूषण, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, वो तुम्हारा है? नहीं। फूल तुम्हारा है? नहीं। जल तुम्हारा है? नहीं। दूध दही तुम्हारा है? नहीं। अब कहो कि ये शरीर भगवान को दे दे, तो ये भी तो तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे माँ बाप का है, उसने पैदा किया है तुम्हें। जब शरीर ही अपना नहीं है तो ये सारी संपदा अपनी क्या है? तो भगवान करें तू अपना खुद का दे। खुद का क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, खुद का है इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला अहंकार। जब तू मेरे मंदिर में आए तो अपना अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता है। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते हैं। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ देना, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। रखो, हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि
जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? हाथ उठाओ जरा। किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहां क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण कर। स्थिर होकर बैठ जाओ। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो। जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में कर लो। अपनी इंद्रियों, और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जिससे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखें? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है। कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर, घुमा कर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहां कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ेगी जाना। आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर। क्या दे सकता है? क्या प्रदान कर सकता है? शिव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा अपना देव, अपना, तुम्हारा खुद का क्या है तुम्हारे पास? शरीर तो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ, जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगला, पानी, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है। तुम्हारा खुद का, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर का अभिमान। मैं दिनेश जी आपको साधुवाद देता हूं कि ये दूसरी कथा हाले कोसा में हो रही है, पर आपके मुख से या आपके परिवार के मुख से ये नहीं सुना कि कथा मैं करा रहा हूं।
या कथा हम करा। आपके परिवार के मुख से जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी, और आपके मुख से भी जब भी सुना तो एक ही चीज सुनी कि ये कथा स्वयं शंकर भगवान कराते हैं और डोंगरगढ़ वाली माता कराती है, बाकी का कोई। इनकी सहजता इस चीज में, जिससे भी बात करो इनके परिवार से, शिव जी करा रहे हैं, डोंगरगढ़ वाली माता करा रही है। अभिमान से परे, अभिमत्ता से दूर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण से भगवान शंकर ने कह दिया था कि तू अपना अभिमान मेरे चरणों में जब जब मिलने आए, जब जब तू दर्शन करने आए, तो अपना अभिमान मेरे पास छोड़। तो जब मेरे पास में आए तो तेरा अभिमान मेरे साथ में रहे। हम शंकर जी के मंदिर में लोटा लेकर जाते हैं, एक लोटा जल, जम के बोलो सारी समस्या का हल। हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा लेकर जाते हैं। लोटा दर्शाता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे पूरे विग्रह को लोटा दर्शाता है। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद का स्मरण करेंगे या फिर आप शास्त्रों को उठाकर नहीं देख सकते तो गूगल को सर्च मारना, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना कि गिलास का जल और लोटे का जल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक व्यक्ति लोटे से पानी पीता रहा, लोटे से जल पीता रहा, तब तक उसके पेट में कभी बीमारी नहीं आई। उसने ये अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास का पानी पीना चालू करा, तब से बीमारियां पेट की इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति को दुख का जीवन जीना पड़ा। आप नेट पे सर्च मारिएगा, आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि शिव महापुराण का ये संवाद, शंकर भगवान पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं, उसको पीते हैं, तो उसका फल लोगों को क्यों मिल रहा है। आज दुनिया के लोगों को आश्चर्य की बात है कि लोटे का जल चढ़ाकर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आखिर लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि शंकर जी पे चढ़ाया और वो अमृत का काम कर जाता है, शरीर ठीक हो जाता है। एक महिला यहां पर बैठी हुई है, एक मां यहां बैठी हुई है, जिनका रजोधर्म नहीं आता था, जो रजस्वला नहीं होती थी, रजोधर्म नहीं आता था। 17 साल तक औलाद नहीं हुई, रजोधर्म आता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा रजोधर्म नहीं आता तो तुम्हें औलाद हो भी नहीं सकती। 2, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इलाज भी करवाया, दवाइयां भी ली कि रजोधर्म आवे, रजस्वला हो जावे, पर रजोधर्म आए नहीं तो संतान होए कहां से। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माया टेम्बुलकर, पति तुमन टेम्बुलकर, ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, रोइए मत, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति व्रत, आंकड़े की जड़ एवं सारे किए हुए नियम
व्यर्थ नहीं जाते। सारे किए हुए नियम व्यर्थ नहीं जाते। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरी शादी 17 साल हो गए थे, गोदी सुनी थी। जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता गुरुदेव। पत्र को पढ़िएगा, जिस नारी का रजो धर्म नहीं आता उस नारी का गर्भ नहीं ठहरता। वैसा ही मेरा भी रजो धर्म था, आता ही नहीं था। उस बहन ने अपनी मन की व्यथा जो लिखी उसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है कि शादी होने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। पत्र को देखिएगा थोड़ा। आजकल जमीन, जायदाद, धन दौलत कितनी है नहीं पूछते, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि औलाद कितनी है। गुरुदेव 17 साल मेरी औलाद नहीं हुई क्योंकि मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, मैं रजस्वला ही नहीं होती थी। अब डॉक्टर को दिखाया, सीहोर जाके कंकर शंकर का पूजन कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, झोली फैलाकर बोली बाबा आप मेरी गोदी भर दो, मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भोले बाबा कुबरेश्वर महादेव कृपा करें। फिर माँ बाप के दरवाजे से वापिस आ गई। कथा हो रही थी पास के नजदीक के गांव में। बाबा से प्रार्थना करा, कथा श्रवण करने के लिए गई, पंडाल में विनती करी, वहां से आई। पर रजो धर्म नहीं आता तो संतान कैसे होगी, विश्वास तो नहीं था। पर आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगा गया, खाली नहीं जाता। वहां से आने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर आई और 4 महीने के बाद गर्भ ठहर गया। 4 महीने के बाद गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 26/8/2024 को मेरे घर में 17 साल के बाद संतान का जन्म हो गया। अब शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा, किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम। किस्मत बदलने वाला धाम, जम के बोलो, कुबरेश्वर धाम। लिखे लेख को भी जो पलट दे, देवता का काम है, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिखना। देव का काम है भाग्य लिख देना, पर महादेव का काम है
कोई दूसरा नहीं आएगा बीच में, शंकर तुम्हारा और तुम शंकर हो। शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव। हर हर महादेव महादेव। भाई मैं आपको बहुत 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 एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करो, एक भरोसा। दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है। ये पत्र ले जाकर पढ़ा दो कि एक लोटा जल में और शंकर को चढ़ाए गए एक लोटा जल के अंदर है क्या। एक लोटे जल में क्या हो सकता है। पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से, वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, बड़े दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है। अब दुनिया के लोग हंसते हैं, खूब हंसते हैं। क्या आप कैसे गांव वालों जैसी बात करते हो, लोटे से पानी पीते हो? गिलास से पीना चाहिए, वीआईपी दिखना चाहिए। हमें महाराज जी आपके सबरी नारायण में जब हम आए थे, हम सबरी नारायण में जब पहले कथा करने, साल हो गया, कितना साल हो गया, 15 में आए थे हम साधुता। 2015 में जब सबरी नारायण आए थे तो महाराज जी के विनय निवेदन पर महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर गए, और सबरी नारायण मंदिर में जब महाप्रसाद पाने के लिए गए तो हम इनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। कांसे की थाली थी और कांसे का ही लोटा था और कांसे की ही कटोरा था जिसमें महाराज जी ने उस प्रसाद को पवाया। साधुता है। आज के जमाने में अगर किसी को लोटे में पानी दे दो तो बोले उसको शर्म लगती है, अरे वीआईपीपन खत्म हो जाएगा। ना ना, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है सारी समस्या का हल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वो सारी समस्या का, तुम्हारी जिंदगी की जितनी समस्या है सब निपट गई। वो लोटा छूटता ही नहीं है साहब। पैदा हुए उस दिन हाथ में लोटा आया छठ पूजन का, छठी पुजाई, आखिरी में मरे तो हड्डियां भी लोटे में भरा के गंगा जी में गई। वो लोटा छूटता ही नहीं। प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा।
घड़ा मतलब लोटा, कलश घड़ा, कुंभ उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है प्रयास करना। जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सफल करो। कुंभ का कुंभ, आनंद भाव, दर्शन, स्नान और अपनी कथा, शिव तत्व को जानना। और प्रयागराज के रहने वाले सभी शिव भक्तों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी शिव भक्तों को साधुवाद दूंगा कि अभी तक प्रयाग में 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग वालों को सुनने को नहीं मिली। प्रयाग वालों बड़े खुश होना कि तुम्हें 7 दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की इस धाम से बड़े आनंद के साथ प्रयाग में सुनने को मिलेगी। प्रसन्न चित्तो। उसको कुंभ कहा गया, महाकुंभ। घड़ा, कलश। हम जब भगवान शंकर को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार हम शंकर को सबसे पहले दे दें, सबसे पहले। और कितना सुंदर कहा है, काशी में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। जिस समय पर अशोक सुंदरी को माता पार्वती जी प्रकट कर रही थी अशोक के वृक्ष से, उसके पहले जब देवाधिदेव महादेव वहां से जाने लगे किसी कार्य के लिए तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोककर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय करें, एक निवेदन किया। शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी